हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे हमारे ACF एग्ज़ाम में जो हमारी वीडियो से कितने क्वेश्चन आए थे। तो वो बात करें हम ऑप्शनल सब्जेक्ट जूलॉजी और बॉटनी में, जिसके मैंने यहाँ पे स्पेशली वीडियो डाले थे, उसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन था, प्लाज्मा झिल्ली यहाँ से आया था। एक क्वेश्चन इधर से आया था जिसमें पूछा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य घटक है, तो उसका आंसर फॉस्फोलिपिड हो जाता है, जो इस स्ट्रक्चर में आराम से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट डेवलप एंड, इसमें से भी एक क्वेश्चन था, लेकिन वो थोड़ा और अंदर जाके था, जेनरा से पूछ लिया था। मोस्ट डेवलप एंड रिड्यूस्ड केमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ठीक है, तो आगे बढ़ें वापस से। पोलन की स्ट्रक्चर में से एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि पोलन के आउटर मेम्ब्रेन पे जो बाह्यचोल होता है, एक्साइन होता है, उस पे जो स्पोरोपोलिन मिलता है, उसका जैविक अपघटन नहीं होता है। वो किसकी वजह से नहीं होता है? वो स्पोरोपोलिन की वजह से नहीं होता है। जिसने ये वीडियो देखी है उसके लिए बहुत ईजी हो रहा होगा। ओके, ल्यूकोसाइट कंपोजिशन ट्रिक से एक क्वेश्चन था, जो मैंने कई सारी वीडियोस में डाला हुआ है। उसमें कंपोजिशन मिलाना था, सभी के अलग अलग काम दिए हुए थे। मिमिक्री से क्वेश्चन था जूलॉजी में एक, डायरेक्ट यहाँ से जिसने ये वीडियो देखा है उससे आराम से हो गया होगा। बात करें एजेंशियल अमीनो अम्लों की, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था। ओके, तो हाँ, बात करें एग मेम्ब्रेन्स की, तो यहाँ पे पूछी थी जो तृतीयक अंड झिल्ली होती है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके नाम आपको बताने थे, तो जिन्होंने ये स्ट्रक्चर पढ़ ली थी अच्छे से, उनके लिए बहुत आसान हो गया होगा। एक क्वेश्चन आया था मधुमक्खी पालन से रिलेटेड कि जो बीज में डांसिंग प्रोसेस होती है वो किसने सर्च की थी। तो देखिए ये जो वीडियो है इससे भी एक क्वेश्चन आ गया है। तो मैं यहाँ पे इसीलिए शॉर्ट से वीडियो डालता हूँ, जिससे आपकी कंसेप्ट हैं वो आराम से क्लियर हो। बाकी की ज्ञानबाजी फालतू की कोई मतलब नहीं है जिनका। तो इसका आंसर था कार्ल वॉन फ्रिस। जिसने ये वीडियो देखी होगी उससे आराम से क्वेश्चन हुआ होगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं। रंध्रों को बंद करने और खुलने के लिए भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, यहाँ से भी एक क्वेश्चन था। निम्न में से एक कथन बताना था, तो उसमें छाल वाला जो कथन था वो सही हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, इसमें सी टाइप की डीएनए का पूछ लिया था, सी टाइप का डीएनए। हालांकि वो कभी पूछते नहीं है, थोड़ा सा डेप्थ में चला गया था वो क्वेश्चन। ज़्यादातर बी और जेड डीएनए की पूछते हैं। ओके, आगे बढ़ें। तो देखो मेरे अनदर चैनल पे जीके और साथ में कुछ मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाले थे, जिसमें मैंने बताया था ग्रीन हाउस गैसेस की परसेंटेज, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस के द्वारा होता है? ठीक है, CH4 के द्वारा 20% होता है, CFC के द्वारा 14%। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन आया था इथाइलिन से रिलेटेड, जो आप हार्मोन में मैंने आपको पढ़ाया है ये कि क्लाइमेट्रिक श्वसन कब होता है? फलों के पकने के समय होता है। और पकने में कौन सा हार्मोन यूजफुल होता है आपके? इथाइलिन। के टाइप्स ऑफ जीन में एक क्वेश्चन था यहाँ से, होम्योबॉक्स जीन, जिनकी ऑलवेज ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, तो इसमें जो जिसने वीडियो देखी है पूरी, उससे भी आराम से हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें सारे टाइप की जीन मैंने बताए हुए हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो एग्रोबैक्टीरियम में पूछा था उन्होंने कौन सा प्लाज्मिड होता है, तो TI प्लाज्मिड होता है। RI प्लाज्मिड भी हो सकता है, रूट इंड्यूसिंग या फिर ट्यूमर इंड्यूसिंग, लेकिन आंसर ऑप्शन में ये था तो ये हो जाता है।
तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली यहाँ से पूछे हैं, इसीलिए मेरी वीडियोस मैंने इसीलिए टॉपिक से रिलेटेड डाली थी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था यहाँ से, हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग पूछ लिया था, उन्होंने पूछ लिया था क्रिसमस ट्री इफेक्ट मिलता है, क्रिसमस ट्री इफेक्ट मिलता है, इतना ज़रूर पूछ लिया था उन्होंने एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था वायरॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, वायरॉइड्स का क्वेश्चन पूछ लिया था। ओके, तो देखिए एमसी साइकिल में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एक। आगे बात करते हैं हमारे, देखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन में उन्होंने पूछा था कि जो तुम्हारे एडवर्ड सिंड्रोम होते हैं और पटाउ सिंड्रोम होते हैं वो कौन सी म्यूटेशन से होते हैं, तो वो क्रोमोसोम म्यूटेशन से होते हैं। ओके, तो कई सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था आपकी फूड चेन और फूड वेब से भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी बॉटनी में या फिर आपके इन्वायरमेंटल साइंस में, जिन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट ली थी ECF एंड FRO एग्जाम में, वहाँ से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। और बात करें, पूछे गए थे सर्वाधिक ऊर्जा किसके द्वारा उत्पादित की जाती है, तो यहाँ पे वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इस चैप्टर से NCERT के 6 चैप्टर से आपके GK में क्वेश्चन आए हुए होंगे, क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर सभी के यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराने बैठूंगा तो। देखो जीरो शेयर सक्सेशन से भी, जीरो शेयर सक्सेशन से एक क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ आपको, रुको। जीरो शेयर सक्सेशन से था आपके बॉटनी में, लेट मी सी, अनुक्रमण पूछा था उन्होंने। देखो, शुष्कतारंभी अनुक्रमण के चरणों का सही क्रम है, तो इस अनुक्रमण में आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं यहाँ पे, लाइकेन आते हैं। अगर जैसे लाइकेन की पता है, शुष्कतारंभी आरंभण में अनुक्रमण में लाइकेन सबसे पहले आते हैं, तो उसी से ये आंसर टिक हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस से क्वेश्चन था क्या कोई, प्रोटीन सिंथेसिस से शायद, देखिए एक क्वेश्चन था आपके चक्र से, जैव रासायनिक चक्र, फॉस्फोरस और जो अवसादी चक्र हैं वहाँ से भी क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे और उसमें सही विकल्पों का चयन करना था। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन, ओके, ट्रांसक्रिप्शन से एक क्वेश्चन था कि ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करवाता है, लेट मी सी कौन सा था वो, मुझे ढूंढने दो। शायद वो जूलॉजी में था क्वेश्चन कि सिग्मा है वो शुरू करवाता है, जबकि रो है वहाँ पे उसे समापन कारक होता है रो। तो इन्हीं से वो क्वेश्चन सही हो रहा था। तो जिसने ये वाली वीडियो देखी है उससे गारंटेड ये क्वेश्चन हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी जो वीडियोस थी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए मैंने अलग डाली थी। ठीक है, देखो ये जो साइकिल्स थे इनसे भी क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ये वाली वीडियोस, इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है, अगर जिसने ये पढ़ा हुआ है, रीजनरेशन से आया है। तो जाहिर सी बात है, इतने कम टॉपिक, इतने सारे टॉपिक एक छोटी सी वीडियो में कवर करना और उनसे क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने वीडियोस प्रॉपरली देखी हैं तो आई गारंटी हो आपसे क्वेश्चन सही हुए होंगे। गाइस मुझे बताना कमेंट में किस किस के क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक्स।